जैसे नवरात्रि में ऐसी कोई साधना माता की जो करने से जो लोगों के काम नहीं बन पा रहे हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो वो बन जाए। बंगला अष्टोत्तर शतनाम सब पढ़ सकते हैं, ये बहुत पावरफुल है। जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, प्रमोशंस चाहते हैं अपनी जॉब में, बिजनेस को अच्छा करना चाहते हैं, पैसे की स्थिति को, जैसे जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं वो लोग भी पूजा कर सकते हैं साधना माता की। देखिए माँ बंगलामुखी तंत्र से भी आप पूजा कर सकते हैं और मंत्र से भी कर सकते हैं। जब चाइना ने भारत पे हमला किया, जब जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ वहाँ के हमारे प्रधानमंत्री तब प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने वहाँ पे पूजा करवाई और 11वें दिन पूरे एग्जैक्ट 11th डेज पर 9th डेज पर चाइना ने अपनी फौज को रोक लिया था। क्या नवरात्रि में मैम ऐसा भी कुछ रहता है कि पूजा का कुछ स्पेशल? पहली बात तो नवरात्रि पे आप किसी भी सिद्धि को, 10 महाशक्तियों की कोई भी सिद्धि को, साधना को कर सकते। अगर आप माँ बंगलामुखी के बारे में पढ़ते हैं जी, तो आपको ये भी मिलेगा कि माँ बंगलामुखी अगर किसी से प्रसन्न हो जाए तो उसको 10वां ग्रह तक बना सकती है। ओम ह्रीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीले कीले बुद्धिम विनाशाय विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। ये जैसा बोलते हैं कि माता आ गई किसी के शरीर में, क्या ऐसा ये सच्चाई है? ये आप मान सकते हो मैं मेरे अंदर इतना 0 वाट का बल्ब है जी, बिल्कुल सही और एक हाइलोजन एक 0 वाट में समा जाए, सिर्फ श्री जी यानी राधे जी और भोले बाबा है जो कहेंगे ले लो तथास्तु। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नितिशा मैम, जिनसे हम जानेंगे माँ बगलामुखी के बारे में, उनकी आराधना के बारे में। मैम, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा माँ बगलामुखी कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जी, पहले तो राधे राधे आपको भी और आपके दर्शकों को भी, और जय माँ पीताम्बरा जी। तो जैसे कि हम नाम सुन रहे हैं माँ पीताम्बरा या माँ बगलामुखी जी, पहले तो जो संस्कृत में हमें माँ पीताम्बरा या बगलामुखी की उत्पत्ति से मिला वो मिला वगला देवी जी, यानी ये हरिद्रा सरोवर पर बगले के ऊपर विराजमान है जी, और बगुले जैसी शक्तियों को रखने वाली है जी। क्योंकि बगले में क्या आप शक्ति देखते हैं जो और पक्षियों से अलग है, उसकी एकाग्रता। अगर वो किसी भी चीज पे एकाग्र है तो उसको प्राप्त करके रहता है, यानी लक्ष्य को प्राप्त करके रहता है। बाद में इनका नाम बगला हो गया जी। कुछ स्थानीय भाषा के बदले के कारण ये थोड़ा सा नाम में चेंज आता चला गया, लेकिन वैसे ये बगलामुखी है ताकि हमारी जो स्तंभन शक्ति है, जो हमारी वाक पटुता है, उसकी देवी भी इन्हें कहा गया है। अब जैसे कि हम जानते हैं इनको पीताम्बरा भी कहा गया है, ब्रह्मास्त्र रूपिणी भी कहा गया है, राज राजेश्वरी भी कहा गया है। तो इनका जो पीताम्बरा अष्टोत्तर शतनाम आता है वो स्टार्टिंग भी ऐसे ही होता है। ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बंगलामुखी चिचर शक्ति ज्ञान रूपा चा ब्रह्मानंद प्रदायिनी। तो ये ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। जब और देवियां, क्योंकि हमें सारी देवियों की उत्पत्ति कहाँ से मिल रही है? माता के सती के रूप में, जब वो सती के रूप में जन्म लिया और उन्होंने अपना देह को त्याग किया, तो जब उन्होंने देह का त्याग किया तो हमें मिला कि अब माँ पार्वती आएंगी और शिव को प्राप्त करेंगी। माँ सती का वो रूप जो शव है, जो शिव जी लेके जा रहे हैं, वो रुद्र रूप में है, वो उस समय विलाप कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने उसके जो बॉडी थी सती माता की, उसके टुकड़े की, तो हमें 51 शक्तिपीठ मिले। लेकिन ये जो 51 शक्तिपीठ है और माँ के जो 9 रूप है, इससे ज्यादा श्रेष्ठ क्यों है 10 महाशक्तियां? क्योंकि 10 महाशक्तियां पूर्णता का प्रतीक है जी। हमने 51 शक्तिपीठों में क्या देखा कि वहां पे उनके अंग गिरे और एक शक्तिपीठ बना। हमने 9 रूपों में क्या देखा कि 9 रूप में ब्रह्मचारिणी से लेके माँ शैलपुत्री से लेके ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा और माँ नवी माता माँ सिद्धिदात्री तक चरणों में हम चल रहे हैं। तो ये छोटे रूप से बड़े रूप तक उनको जाना है। लेकिन जो 10 महाशक्तियां वो पूर्णता का प्रतीक है। तो 10 महाशक्तियों में 8वें नंबर पे माँ बगलामुखी या माँ पीताम्बरा आती हैं। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? एक टाइम था जब असुरों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, तो असुरों ने एक तूफान पैदा किया जिस तूफान में पृथ्वी ब्रह्मांड समा रहा था। तो अब तब श्री हरि विष्णु इस चीज से डर गए कि जिस तूफान को देवता नहीं संभाल पा रहे, कोई भी नहीं संभाल पा रहा, तो मेरी पृथ्वी का होगा क्या, मेरी धरती का होगा क्या? क्योंकि मैं पालनहारा हूं और मेरे पास अगर कुछ पालन करने के लिए है नहीं तो मेरा तो काम खत्म ना जी। ब्रह्मा जी क्रिएटर है, वो तो फिर क्रिएट कर लेंगे,
लेकिन मैं पालनहारा हूँ, जब पालने को कुछ नहीं है तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने हजारों साल माँ पराशक्ति की तपस्या की कि आप आइए, उत्पन्न होइए और इस तूफान को समाप्त करिए, ताकि मेरा जो वर्क है, मेरा जो कार्य है, मैं उसको पूर्ण कर सकूं। तब हरिद्रा सरोवर उसको बोला जाता, पीले रंग का, सुनहरे रंग का जल है और उसमें माँ विराजमान हुई है बगले के ऊपर। और माँ ने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और एक सूर्य की रोशनी होती है ना दोपहर के समय, जब पूरा आप देखेंगे कि गोल्डन हो जाता है, एक पीले आभा लिए हुए माँ का रंग है और माँ पूरी तरह से स्वर्ण आभूषणों से सजी हुई है। इसलिए उसे माँ पीताम्बरा भी कहा गया है। श्री हरि विष्णु ने उनकी पूजा करी और श्री हरि विष्णु का भी जो फेवरेट कलर है वो क्या है? पीला। उन्हें भी पीत वस्त्रधारी पीताम्बरी कहा गया। तो उनकी अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनको पीताम्बरा, पीत वस्त्रधारी, बगलामुखी कहा गया। अब इनकी उत्पत्ति हो गई। अब जैसे इनकी उत्पत्ति हुई, माँ ने अपना उत्पन्न हुई, तो इन्होंने उस तूफान रूपी राक्षस का क्या पकड़ा? जीवा को पकड़ा। ठीक, कि जो हमारे शत्रु हैं, अगर मैं उसकी जीवा को ही स्तंभित कर दूं, है ना। और तो उनके एक हाथ में मुग्दर भी आपने देखा होगा कि शत्रु को वो मुग्दर से मार रही हैं। तो वो एक ऐसी शक्ति है जो आपकी जीवा को कीलित कर सकती है। अच्छा। जब हम उनका मंत्र पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ओम ह्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। यानी आप अपने शत्रुओं की, जो मेरे शत्रु हैं, उनकी जीवा को कीलित कर दीजिए, स्टॉप लगा दीजिए। उनके चलनों को, जो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, उसको स्टॉप लगा दीजिए, बुद्धि विनाश है, और उनकी बुद्धि का विनाश कर दीजिए, जो वो मेरी तरफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो माँ के मंत्र में भी यही है कि मेरी हर तरह से एज अ मदर आप प्रोटेक्शन दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, और मेरी जो चीजें आसपास हो रही हैं उनसे मुझे बचाइए। तो माँ शत्रुहंता है, माँ शत्रुओं का नाश करने वाली करती है एज अ मदर। कि आप देख रहे हैं कि अगर बच्चा अपनी माँ को जाके बोलता है कि उसने मुझे मारा, तो माँ पहले जाके उसको समझाती है कि बेटा ऐसे नहीं करते। और जब वो बच्चा नहीं समझता तो कंप्लेन भी करती है उसकी मदर से। और यहाँ पे तो माँ असुरों का नाश करने के लिए मानी जाती है, महिषासुर मर्दनी, भंडासुर मर्दनी, है ना, बाणासुर मर्दनी। तो माँ यहाँ पे उस राक्षस रूपी तूफान को समाप्त करने के लिए उत्पन्न हुई। अब माँ को ब्रह्मास्त्र रूपिणी इसलिए कहा गया कि उस समय जो देवी देवता थे वो भी उस तूफान को नहीं रोक पा रहे थे। यानी अगर वो जो देवी देवता उस समय थे वो अगर बुलेट्स थी, तो ये ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। यानी ये मेन उपकरण है ब्रह्मा का या पूरे ब्रह्मांड का, जो उस समय चलाया गया। तो ब्रह्मास्त्र हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमारे ज्यादा अति हो जाती है, हमारे पास कुछ वो नहीं बचता ऑप्शन, तो हम ब्रह्मास्त्र का यूज करते हैं। तो ये उस समय इनका अवतरण हुआ जब सृष्टि को ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी। इसलिए इन्हें ब्रह्मास्त्र रूपिणी भी कहा गया। इसमें जब पृथ्वी पर जो है, मतलब एक तरीके से बोला जाए, बहुत ज्यादा अंधकार आ गया था। पूरे ब्रह्मांड में वो अंधकार आ चुका था। पूरा ब्रह्मांड इस राक्षस रूपी तूफान में समाहित हो रहा था। कि वो कह रहे थे कि अपनी तरफ खींचता है वो तूफान, जिसमें ग्रह भी लिप्त होते जा रहे थे। तो माँ ने अपना अवतरण लिया और उस असुर को, उस तूफान को समाप्त किया। जैसा कि मैं जानता हूँ कि माँ बगलामुखी की जो साधना है वो राजनेता जो है राजगद्दी के लिए बहुत करते हैं। मतलब कोई भी अगर बड़े पद पर पहुंचना चाह रहा है तो माँ की पूजा किए बिना वो उस पद पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? राजनीति। देखिए, इनको राजेश्वरी भी बोला गया। और जब हमें राज चाहिए और राजेश्वरी मतलब आपको राजस्व चाहिए। राजस्व हुआ कि आपको राज्य से आने वाला पैसा, धन, पावर। और राज क्या हुआ? सरकार से मिलने वाली सुविधाएं या सरकार से जुड़ने के कारण हमारा बढ़ने वाला नेम फेम। तो इनको राजेश्वरी कहा गया। तो जो राजेश्वरी की पूजा कर लेता है उनको पद प्रतिष्ठा तो मिल ही जाता है। और वैसे भी इनको राजनीति की देवी कहा गया। अच्छा। देखिए, 8वीं देवी है। अच्छा। 9 हमारे ग्रह हैं। 9 ग्रहों में जो राजनीति के ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? शनि, राहु, सूर्य, ये राजनीति के ग्रह हैं। 3 ग्रह। 8वां देवी होने के कारण शनि पर इसका पूरा प्रतिनिधित्व है। अच्छा। ठीक है। और राहु केतु, क्योंकि
ऐसा शास्त्रों में लिखा गया कि राहु कुजवत शनि, राहु शनि के हिसाब से या शनि के अनुसार या शनि जैसा चलता है, जैसा आपकी कुंडली में शनि होगा राहु आपको वैसे रिजल्ट देगा। शनि खराब है तो राहु भी खराब होगा, शनि अच्छा है तो राहु भी अच्छा होगा। तो जब हम शनि की देवी की उपासना कर रहे हैं तो हमारा राहु भी अच्छा हो जाता है। अब ये पीत वस्त्र है, इनके साथ सुनहरी आभा जुड़ी हुई है और कहा गया है कि सूर्य देव, क्योंकि उस समय जब सृष्टि प्रलय पे आ गई थी तब सूर्य देव भी माँ पीताम्बरा के अवतरण से खुश होकर के उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया था कि आपने सृष्टि को बचाया, मुझे बचाया। इसलिए सभी देवताओं ने उनको एक एक भाग अर्पित दिया था, क्योंकि हवन हो रहा था। अब हवन हो रहा है जिसमें श्री हरि विष्णु हवन कर रहे हैं, तो वहाँ पे सभी देवता अपने अपनी चीजों को भी उसमें समर्पित करते। तब माँ बगलामुखी का अवतरण हुआ एक हरिद्रा सरोवर में। इनके गणेश जी का नाम भी हरिद्रा गणेश है और वो भी सुनहरी आभा लिए हुए हैं। और हरिद्रा गणेश के 36 रूप है, जिसमें जो 34 रूप है वो बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग और हर तंत्र पूजा में प्रथम माने गए। आप अगर तंत्र पूजा में जाते हैं तो सबसे पहले हरिद्रा गणेश की पूजा की जाती है। अच्छा। ये स्ट्रॉन्ग गणेश है जिसको तंत्र शक्तियों का देवता भी एक प्रथम देवता भी माना गया है। जैसे माँ बगलामुखी के जो हैं, जैसे स्थानों के बारे में बात करते हैं तो वो कौन कौन से स्थान है जहाँ माँ बगलामुखी विराजमान है? हाँ, हमारे भारत में अगर बात करूं, वैसे तो मैं बोलूंगी हमारे भारत पूरा ही ममतामयी है, पूरा ही मातामयी है, क्योंकि जैसे कि नवरात्रे भी आ रहे हैं। अब आप देखेंगे पूरे भारत में चाहे किसी भी नाम से मनाया जाए लेकिन नवरात्रे सेलिब्रेट किए जाते हैं। चाहे किसी भी, अब साउथ में जाएंगे तो 3 दिन पहले अक्षारंभ मुहूर्त है, कहीं पे कोई मुहूर्त है, कहीं पे पहली फसल कटेगी तो वो चढ़ाई जाएगी, तो कहीं पे जागराते होंगे, तो कहीं पे गरबा होगा, तो कहीं पे कुछ होगा। मतलब हर माँ को प्रसन्न करने का या माँ की भक्ति का अलग अलग वो है लोगों। मैं ये देखती हूँ कि अखंड भारत की अगर हम बात करें तो पूरा ममतामयी है, क्योंकि बहुत से ऐसे शक्तिपीठ है जो और देशों में भी अब चले गए हैं। जैसे पाकिस्तान में हिंगलाज देवी है या बांग्लादेश में भी हमारी देवी, तो फुटप्रिंट तो हमें अखंड भारत में मिली है। अब माँ बगलामुखी की अगर मैं बात करूं तो हमें महाभारत काल से एक कथा मिलती है कि जो माँ नलखेड़ा है ये कृष्ण जी की अधिष्ठात्री देवी है जी। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि विष्णु भगवान ने उनकी हजारों साल तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। तो यहाँ पे कृष्ण जी जब युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं जी, तो वो माँ बगलामुखी के पास जाते हैं कि ये युद्ध होने जा रहा है और मुझे भी आशीर्वाद दो। और वो युधिष्ठिर को भी बोलते हैं, वो पांडवास को, कि आप भी जाओ और इनसे आशीर्वाद दो। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि कृष्ण भगवान युद्ध 1 मिनट में रोक सकते थे जी। युद्ध को टाला जा सकता था, युद्ध रोका जा सकता था, युद्ध को बिना लड़ाई के भी खत्म किया जा सकता था। वो कृष्ण थे, वो श्री हरि विष्णु थे जी। लेकिन क्यों नहीं किया गया? इसका पीछे का कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि लोग ये क्वेश्चन तो जरूर उठाएंगे कि क्यों नहीं किया। अगर वो भगवान थे, ही इज गॉड, तो क्यों नहीं किया? माँ ये कहती है हर जगह, जब आप देवी पुराण पढ़ते हैं, ब्रह्मांड पुराण पढ़ते हैं या आप सौंदर्य लहरी पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या व्याख्यान मिलता है कि जो देवता है, जो पराशक्ति या पराशक्ति है, देवी देवता है, वो भी आपको एक चीज सिखाते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब अंधेरा बढ़ जाता है तभी रोशनी होती है। जब असत्य जीतने लग जाए तभी सत्य जीतेगा। जब आपको लग रहा है कि असत्य जीतने वाला है, हाँ, तभी सत्य जीतेगा जी जी। तब तक सत्य मौन रहेगा जी। तो माँ चाहे हमने इस समय बगलामुखी की उत्पत्ति से देखा हो कि तूफान इतना गहरा क्यों हो गया कि पराशक्ति पहले भी तो आ सकती थी। कृष्ण भी युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं मैं आपके कर्म नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही, ये आपका डिसीजन है जी। आप पृथ्वी लोक पर हैं, आप भूलोक पर हैं, और पृथ्वी उनकी पत्नी है। श्री हरि विष्णु की एक पत्नी लक्ष्मी जी है, अच्छा, और एक पत्नी भूदेवी यानी पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी पे जो भी हो रहा है, हाँ, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर मैं हस्तक्षेप करूंगा तो मैं अपनी ही पत्नी का वो बनूंगा, विरोधी, और पत्नी से
तो भगवान को भी डर लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे उनकी पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और पांडवों ने भी उस युद्ध से पहले वहां पे आराधना की। और मैं सिर्फ इस युद्ध के बारे में ये कहना चाहूंगी कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कई बार समझाया, 5 गांव का वो भी रखा, प्रस्ताव रखा, लेकिन अगर कोई अपने बुरे पे उतर ही जाए तो फिर भगवान भी उसको नहीं समझा सकते। यही हमारे कर्म है। लोग कहते हैं कुंडली में जो लिख दिया गया है क्या वो चेंज हो सकता है या नहीं? जी मैं कहती हूँ बिल्कुल हो सकता है जी। अगर मोदी जी चाय बेचने वाले आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री बन सकते हैं जी, तो क्या हमारे कर्म हमें आगे नहीं पहुंचा सकते? बिल्कुल सही बात है। देखिए हर किसी की कुंडली में राजयोग भी है और विपरीत राजयोग भी है और बहुत से दोष भी है जी जी। हम डिसीजन क्या ले रहे हैं? हम सत्य की तरफ खड़े हैं या अधर्म की तरफ खड़े हैं? अगर हम धर्म की तरफ खड़े हैं, हम अच्छे कार्यों को कर रहे हैं, तो हमारी कुंडली के जो राजयोग है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं जी। और अगर हमने गलत डिसीजन लिया तो हमारी कुंडली के जो कुयोग है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कर्म से ही सब हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण अपना पूरा कर्म कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, मैं कह रही हूँ उन्होंने अपना कर्म पूरा किया। पृथ्वी लोक पे जन्म लेने के कारण उन्होंने कर्म किया है। उन्होंने पूरा एक तरीके से बोले वो भगवान कृष्ण थे और क्या नहीं कर सकते, तो उन्होंने बचपन में देखा कि वो चौखट को भी पार नहीं कर पा रहे हैं पूरा। तो उन्होंने पृथ्वी का पूरा इस यहाँ के रूल्स का पूरा सम्मान किया है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान है तो अगर यहाँ पे अवतरण लिया तो उन्होंने सम्मान नहीं दिया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वो माँ बंगलामुखी की, माँ पीताम्बरा की नलखेड़ा में पूजा कर रहे हैं। और आज भी आप जाएंगे ना तो वहाँ पे कृष्ण और राधा का एक ऐसा मूर्ति है जो पूरी पारे से बनी हुई है। अच्छा। जो पूरे विश्व में एक ही मूर्ति है जो पारे से बनी हुई है। अच्छा अच्छा। और बहुत सुंदर मूर्ति है कृष्ण राधा की। जी। आज भी नलखेड़ा मंदिर जहाँ बंगलामुखी की वो है गर्भगृह, उसके पास ही वो मूर्ति है। आप देखिए बहुत सुंदर है और पूरी पारे से बनी हुई है। जैसे नवरात्रि में ऐसी कोई साधना माता की जो करने से जो लोगों के काम नहीं बन पा रहे हैं, चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो वो बन जाए और माँ प्रसन्न हो जाए। माता को प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसा खास मंत्र जिसमें बहुत ज़्यादा साधना ना करनी पड़े, क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा आज की डेट में नहीं कर पाता है। जी पहले तो मैं कहूँगी साधना के लिए गुरु धारण करना जरूरी है। अच्छा ऐसा भी बिना साधना के आप गुरु के आप साधना नहीं कर सकते, क्योंकि साधना में कई त्रुटियां भी होंगी, कई जानकारी का अभय होने के कारण कई गलतियां हमसे होंगी। अब गुरु क्या करता है? गुरु हमें प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि गुरु का उस मंत्र पे एक्सपीरियंस है कई सालों का। उस मंत्र की आवृत्ति को वो पावर दे चुका है। तो वो हमें प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बिना गुरु के कोई भी मंत्र नहीं करना चाहिए। लेकिन बंगला अष्टोत्तर शतनाम सब पढ़ सकते हैं, ये बहुत पावरफुल है। जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, प्रमोशंस चाहते हैं अपनी जॉब में, बिजनेस को अच्छा करना चाहते हैं, पैसे की स्थिति को, क्योंकि यहाँ पे जब हम बंगला अष्टोत्तर शतनाम पढ़ रहे हैं वहां पे आगे जाके आता है धन अध्यक्षा धनेशी चा धनदा धनदा धना, मतलब आप हमें इतना धन दे सकती हो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आप धन के लिए भी बंगला अष्टोत्तर शतनाम का प्रयोग रोज कर सकते हैं। जैसे कई लोग जैसे कोई भी पाठ कर रहे हैं और उसमें त्रुटियां हो रही हैं, जैसे आपने बताया कि बिना गुरु के नहीं कर सकते हैं, तो ये बिना गुरु के हम पाठ वगैरह जो है वो आराम साधना को नहीं कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बंगला अष्टोत्तर शतनाम नहीं पढ़ सकते, तो मैं उनको बोलूंगी कि जाके देवी पुराण में पढ़ो। और इसे ब्रह्मांड पुराण में या देवी सूक्तम में, देवी भागवतम में भी आप पढ़ सकते हैं कि ये पढ़ा जा सकता है। अच्छा, बंगला अष्टोत्तर शतनाम है क्या? जी, इसमें देवी के नाम आते। अब देवी के वो नाम आते जिसमें संक्षिप्त रूप में कुछ कहानी इसको छुपाया गया कोडिंग के लैंग्वेज के रूप में, जैसे ब्रह्मास्त्र रूपणी। तो जब आप ब्रह्मास्त्र रूपणी सुनते हो तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि ये एक ऐसी ताकत है जो हर नॉर्मल ताकत से ऊपर है। धन अध्यक्षा धनेशी चा, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? धन की अध्यक्षता इनके हैंड ओवर है। तो क्लियर है ना कि उस नाम में, वो जो हम उनका नाम ले रहे हैं, उसमें भी एक कहानी छुपी हुई है। तो ये कोडिंग लैंग्वेज होती है। और अगर हम माँ के व्याख्यान की बात करें या सौंदर्य लहरी की बात करें, तो हर जगह ये हमें मिलता है कि माँ को अपना व्याख्यान बहुत प्रिय है।
जी जी। जैसे मैं आपकी तारीफ करूं तो आपको बुरा अच्छा लगेगा? अच्छा ही लगेगा। और वो तो पराशक्ति है, वो तो अपने हर माँ अपने बच्चों से अपनी तारीफ ही सुनने की अपेक्षा रखती है। सही बात है, सही बात। और जब हम उनके अष्टोत्तर शतनाम या सहस्त्रमाला नाम पढ़ते हैं तो वो प्रसन्न होती है। जैसे ललिता सहस्त्र नाम है, श्री सुक्तम है, कनक धारा है, खड़क माला है, माँ बंगला अष्टोत्तर शतनाम है, या दुर्गा सप्तशती है, तो इससे तो माँ प्रसन्न ही होती है। तो ये तो पढ़ना चाहिए। और मैं कहती हूँ जो एजुकेशन शास्त्रों की है, या जिसे हम शास्त्रार्थ कहते हैं, वो हर इंसान को हर रोज करना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी बच्चा है या बुजुर्ग है, कुछ भी है, चाहे आप गीता का पाठ कर रहे हो, चाहे आप भागवतम पुराण पढ़ रहे हो, चाहे आप देवी पुराण पढ़ रहे हो, चाहे आप ब्रह्मांड पुराण पढ़ रहे हो या नारद पुराण, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। 100 अध्याय करने से हमारे जीवन में बहुत सी चीजें अच्छी जुड़ती चली जाएंगी। हमारे जो दिन भर के जो पहलू हैं, जहाँ पे हम डिसीजन नहीं ले पाते, प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे सभी ग्रंथों में, वेदों में उनके सॉल्यूशन लिखे गए हैं। जैसा कि मैं देखता हूँ मैम, कई लोग जो है बुरे कर्म करते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं और उनके साथ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं जी। और तो मैं ये जानना चाहूंगा ऐसा क्यों है कि जो बुरा कर्म कर रहा है उसको अच्छा मिल रहा है और जो अच्छे कर्म कर रहा है उसको बुरा मिल रहा है? फिर वो इसके पीछे इसमें आपकी नजर का फेर है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी। मैं बस उसी बात को क्लियर करना चाहूंगा। सपोज दैट मैं बहुत अच्छी चल रही हूँ और मैं बहुत पापी हूँ और मैंने बहुत बुरे कर्म किए, और मैं अभी बहुत हाईलाइट हो रही हूँ, पैसा भी खूब आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब आप कहेंगे इन्होंने बहुत बुरे कर्म किए, वो क्यों नहीं जागृत हो रहे? जी जी जी। ठीक है, अभी मेरी महादशा या मेरा जो टाइम है, अगर वो अच्छा चल रहा है, तो मैं कितना भी बुरा कर लूं वो अच्छा ही रहेगा, वो अच्छा ही होगा। वो एक शायरी है ना, कि जब अच्छा वक्त आता है ना, तो कुछ अच्छा नहीं होता, या वो कुछ पढ़ा लिखा या एजुकेशन या कुछ गंभीर नहीं होता। उसका वक्त अच्छा चल रहा है इसलिए उसका सब अच्छा हो रहा है। मतलब मिट्टी को भी अगर वो छू ले तो वो सोना हो जाए। और जब बुरा वक्त आता है तो आप अच्छी बात भी बोलो ना, तो बुरी लग जाती। तो बेसिक यही है कि अभी उसका अच्छा वक्त चल रहा है, वो पैसा भी कमा रहा है, वो नेम फेम भी आ रहा है, आपको बुरा भी लग रहा है कि वो क्यों इतना फल फूल रहा है। लेकिन जब उसका बुरा वक्त आएगा, एक तो बुरा वक्त, फिर आपके साथ किया हुआ बुरा कर्म सब जब ऐड होगा तो उसका क्या होगा? ब्लास्ट करेगा। और हर एनर्जी थोड़ा डेवलप होने में टाइम लगाती है ना, बीज जैसे वृक्ष बनने में टाइम लगता है। अब लोगों को लगता है आज उसने मुझे थप्पड़ मारा या गाली दी, कल ही उसके साथ बुरा हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आज उसने बीज रखा किसी को गाली देने का या किसी के साथ बुरा करने का, तो वृक्ष बनने में टाइम लगेगा, फिर उस वृक्ष से फल निकलेगा, तो समय तो लगेगा। वो समय लोगों से व्यतीत नहीं होता है। जी जी, इंतजार करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मैं बंगलामुखी की साधिका हूँ, तो आज से कुछ साल पहले मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ जो मुझे थोड़ा सा डैमेज कर गया इंटरनल। तो मैंने बंगलामुखी की साधना मैं करती थी, और उस समय भी मैंने वो साधना की। ठीक है, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना मैंने उसको गाली दी, ना मैंने उसको थप्पड़ मारा। थोड़े दिनों बाद 6 मंथ के बाद उन 2 लोगों के प्रति मेरे को जो न्यूज मिली, वो मैं कर भी नहीं सकती थी। कि एक के घर में छोटा बच्चा था, वो बेड से गिर गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आई, मैं नहीं कर सकती थी ना, समझ रहा हूँ, है ना। और दूसरे के हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इट मींस ये दोनों क्रियाएं तो मैं नहीं कर सकती थी ना। सही बात है। तो माँ ने कैसा उनको डंडा मारा। सही बात और एक चीज सोचिए, अगर आज किसी के बच्चे के साथ कुछ होता है, सही बात, तो ये सबसे बड़ा अटैक होता है। बिल्कुल हकीकत वाली, क्योंकि एज अ मदर अपने बच्चे पे तो आप छोटी सी आंच भी झेल नहीं पाते हो, और एक नेचुरल फॉर्म में चोट लगना, ये क्या है? मतलब कोई आपको चोट पहुंचा नहीं रहा, नॉर्मल बेड से बच्चा गिरा है, उसको कुछ हुआ, सपोज दैट, तो वो एक बड़ा थप्पड़ ही था ना। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि माँ आपके साथ हमेशा रहती है और वो आपके शत्रुओं को जवाब भी देती है, लेकिन तब जब हम उस पे छोड़ते हैं। हम कहते हैं हम लड़ लेंगे, हम कोर्ट केस कर देंगे, हम थप्पड़ मार के आएंगे, हम गाली देंगे, तो माँ कहेगी ठीक है, सही बात जब तुम सक्षम हो तो गो हेड। जब हम उन पे समर्पित हो जाते हैं, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, बस मेरी जिंदगी में आप हो, और जब तक आप हो मुझे कुछ नहीं हो सकता, फिर वो अपना खेल खेलती है। मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं वो लोग भी पूजा कर सकते हैं साधना माता की? किस तरीके से कर सकते हैं और किस स्वरूप में कर सकते हैं?
देखिए, माँ बंगलामुखी तंत्र से भी आप पूजा कर सकते हैं और मंत्र से भी कर सकते हैं। तो हम इसको दक्षिणा मार्ग से भी जा सकते हैं और वाम मार्ग से भी जा सकते हैं। अब वाम मार्ग थोड़ा जाना चैलेंजिंग है, थोड़ा हमें तंत्र बोले बेस से जाना पड़ेगा, लेकिन इस पे पहुंचा जल्दी जा सकता है और इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जब हम तंत्र मार्ग से जाते हैं तो वो देवी की ऊर्जा उग्र हो जाती है जी। जब हम भक्ति मार्ग से, दक्षिण मार्ग से जाते हैं तो उस देवी की ऊर्जा हमारे लिए मातृत्व भाव को लेकर के आती है, क्योंकि हम वहां पे माँ की पूजा कर रहे हैं। जी। तो अगर आप मंत्र मार्ग से जा रहे हैं तो माँ को सिद्ध किया जा सकता है। और जैसे कि हम दतिया शक्तिपीठ की बात करें, वहाँ के जो हमारे गुरु जी हैं उनकी बात करें, तो उन्होंने उनको भक्ति मार्ग से प्राप्त किया था। और वो उनके साथ बैठती थी, बात करती थी। फिर वो वहीं नलखेड़ा जाके वहीं से उनकी जोत लेके आए, माँ की मूर्ति उनको स्वप्न में आई, उन्होंने उनकी स्थापना करवाई और दतिया शक्तिपीठ की स्थापना हुई। और दतिया शक्तिपीठ से जुड़ा एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। जब चाइना ने भारत पे हमला किया, जब जवाहरलाल नेहरू जी या वहां के हमारे प्रधानमंत्री जी, तब उनको किसी ने बोला कि अगर इस युद्ध को, इस वॉर को रोकना चाहते हो आप, तो आप दतिया शक्तिपीठ में जाके पूजा करवाओ। तब प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने वहां पे पूजा करवाई और 11वें दिन पूरे एग्जैक्ट 11th डेज पर 9th डेज पर चाइना ने अपनी फौज को रोक लिया था। अच्छा। और 11वें दिन जिस दिन हवन हुआ उस दिन सारी वॉर खत्म हो चुकी थी। मतलब जो युद्ध भारत हारने वाला था वो बोला जाए कि उस साधना से भारत जो है वो मतलब एक तरीके से अपने भारत को भी उन्होंने बचाया। जी। और जो वॉर चल रही थी जिसके कारण हमारे भारत के अंदर अर्थव्यवस्था या मनुष्यों का भी वो हो सकता था दोहन, वो भी बचाव किया। और अगर आप वहां जाएंगे तो आपको वहां पे पिक्चर्स मिलेंगी जवाहरलाल नेहरू जी की, वहां पे तपस्या हवन को करवाते हुए, पूजा को करवाते हुए, हमारे गुरु जी के साथ बैठे हुए बहुत सारे पिक्चर्स वहां पे आज भी मौजूद हैं। और गुरु जी अब तो अपना देह छोड़ चुके हैं, बट उनसे संबंधित भी बहुत सारी चीजों को मेमोराइज करने के लिए वहां पे आज भी एज अ लाइब्रेरी रखा गया है। तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, उनका आसन, उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई वस्तुएं वहां पे आज भी हैं। क्या नवरात्रि में मैम ऐसा भी कुछ रहता है कि पूजा का कुछ स्पेशल? हाँ, पहले भी आपने क्वेश्चन पूछा था तो मैं नवरात्रि के लिए कहूंगी। देखिए, पहली बात तो नवरात्रि पे आप किसी भी सिद्धि को, 10 महाशक्तियों की कोई भी सिद्धि को, साधना को कर सकते हैं, पहला। दूसरा, जो माँ बंगलामुखी की साधना है वो अमावस्या की जो के दिन पहला दिन आता है, 14th डे, मतलब अमावस्या के एक दिन पहले, इस दिन से भी आप साधना शुरू कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हर साधना तो शुक्ल पक्ष में शुरू होती है, ये अमावस्या के एक दिन पहले क्यों? क्योंकि अमावस्या जो दिन है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। और माँ बंगलामुखी जब भी आपके जीवन में आएंगी तो ट्रांसफॉर्मेशन देंगी। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? मैं पहले बहुत शाय नेचर की थी, मैं अपने शब्दों को नहीं बोल पाती थी, कोई मुझे बुरा भी बोल जाता था तो मैं नहीं कह पाती थी कि मुझे आपकी बात बुरी लगी है, मैं हर्ट हूँ, मैं रोती थी या अपना अंदर रहती थी, मैं नहीं बोल पाती थी। जो भी चीजें होती थी मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाती थी, तो मेरे अंदर वाक्पटुता आई, मैं शब्दों को रखने लगी, अपनी बातों को अब समझा पाती हूँ, कह पाती हूँ। दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देती है माँ जिसके जीवन में आती है, तो आज मेरा आत्मविश्वास आप देख पा रहे हो। तीसरा, वो धन की देवी भी है, राजेश्वरी भी है, ब्रह्मास्त्र रूपिणी भी है। तो धन से मुझे बहुत उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, पावर से उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किया। तो माँ जिसके भी जीवन में आती है वो एक ब्रह्मास्त्र रूपिणी के उसमें आती है। और माँ ने जब वो तूफान रोका तो तूफान रोकने के लिए उन्होंने अपने जो उनके ब्रह्मास्त्र थे वो चलाए, जिसमें सभी देवी देवता जो तूफान में लिप्त हो सकते थे, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, अग्नि देव, इंद्र देव, जो भी देवता, उनको उन्होंने बचाया और उन्होंने उनको निश्चित रूप से निश्चित स्थान पर रखा। यानी उनके पास ऐसी पावर है कि जो ग्रहों की मति और गति को भी रोक सकती है, रोक भी सकती है और चयन भी कर सकती है। यानी तुम यहाँ जाके स्थिर हो जाओ, अच्छा, तुम यहाँ जाके स्थिर हो जाओ, तो उनके पास ऐसी पावर्स है। मतलब एक तरीके से किसी की कुंडली अगर बेकार चल रही है तो वो माँ की साधना कर ले तो सही आप समझे कि अगर आप अपने नव ग्रहों को गति और मति देना चाहते हैं कि मेरा राहु ठीक नहीं चल रहा या मेरा गुरु ठीक नहीं चल रहा, तो माँ के पास वो ताकत है। और ये अगर आप माँ बंगलामुखी के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये भी मिलेगा कि माँ बंगलामुखी अगर किसी से प्रसन्न हो जाए तो उसको 10वां ग्रह तक बना सकती है।
क्योंकि ग्रहों की मति और गति माँ ब्रह्मा स्वरूपिणी देवी के हाथ में है जी। तो जितने भी आज देवी देवताओं की बात हम करते हैं, ग्रहों की बात हम करते हैं, ब्रह्मांड में जो तारा मंडल की बात कर रहे हैं, इनको निश्चित रूप से स्थान और निश्चितता कौन दे रहा है? वो माँ बगलामुखी माता। इसलिए उन्हें ब्रह्मा स्वरूपिणी कहा गया है कि उनके ही कहने पर हर देव और हर ग्रह अपनी गति को और मति को निश्चित करता है। जी जी। अगर हम दर्शन रूप में उसको समझे तो हमें यह समझना चाहिए कि जो भी हमें दिख रहा है कि आज गुरु इस राशि में गया, आज सूर्य इस राशि में गया, वो माँ बगलामुखी के आशीर्वाद के बिना, उसकी शक्ति के बिना आगे नहीं जा सकता। तो नवा ग्रह बनाने की शक्ति माँ में है और वो किसी से भी प्रसन्न हो जाए उसको 10वां ग्रह बना सकते। ऐसा भी है, मतलब किसी की कुंडली में अगर कोई ग्रह बेकार चल रहा है और वो माँ की आराधना कर रहा है तो वो शनि, राहु और सूर्य के लिए तो अगर आप उनकी आराधना कर लेते हो तो 100% रिजल्ट मिलेगा। और 9 के 9 ग्रह, क्योंकि फिर ये कहूंगी कि जब तूफान आया उन्होंने हर ग्रह की उसको पकड़ा हुआ था डोर को कि तुम कहीं नहीं हिल सकते मेरी मर्जी के बिना जी। तो उनके पास वो ताकत है, पावर है। तो जब वो गति और मति दोनों को तय कर रही हैं तो वो नव ग्रहों को स्टेबल कर सकती है, आपकी कुंडली में भी, आपके जीवन में भी। जी। जैसा कि मैं जानता हूँ मैम, और नवरात्रि की जैसे हम बात कर रहे हैं तो नवरात्रि में आप 9 दिन उनकी पूजा कर सकते हैं। साधना में अगर आप जाते हैं, अगर हम साधना प्रोसेस की बात करें तो हमारा आसन पीला होना चाहिए, हमारे वस्त्र पीले होने चाहिए, हमारे को उनको भी पीला ही वस्त्र देना है। हल्दी की माला या फिर जो ये येलो क्वार्ट्स आते हैं इसकी माला हम ले सकते हैं, या पीला हकीक भी ले सकते हैं। लेकिन जो सनातन धर्म में जो हमें ग्रंथों से मिला है वो हल्दी की माला मिलती है, उससे ही इनका जाप होता है। और सर्वप्रथम जाप हरिद्रा गणेश से ही शुरू होता है, क्योंकि जब तक गणेश जी की आज्ञा आपको नहीं मिलेगी तब तक आप आगे की प्रोसेस नहीं बढ़ सकते हैं। अब जैसे कि हमारे 7 चक्रास की हम बात करें कि अगर मूलाधार में देवी है और सहस्त्रार में शिव है, माँ ने शिव को मिलना है तो हमारा जो बेली बटन है, हमारे जो नाभि है, यहाँ पे गणेश है जी, ठीक है। और गणेश जी हमेशा शिव और पार्वती को मिलने से रोक रहे हैं। क्यों? हमें कथा में क्या मिलता है कि माँ पार्वती ने अपने उपटन से गणेश जी का उत्पत्ति करी और वो स्नान करने गई और उन्होंने बोला किसी को अंदर मत आने देना, ठीक है। तो गणेश जी को रोकना है उस मिलन से जी। ये एक सृष्टि का नियम है, क्योंकि हर किसी की कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। सही बात है। एक पापी की भी, एक दुष्ट की भी। और जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो हम भूत, भविष्य और वर्तमान को देख पाएंगे जी। और जब हम देख पाएंगे तो उसका मिसयूज भी कर पाएंगे जी। राइट, बिल्कुल सही। मुझे पता है कि कल ये होने वाला है, तो मैं आज बैठ जाऊंगी यार, कल तो मेरे पास करोड़ों अरबों रुपया है। सही बात है। मुझे आज इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? तो जब हमारा पुरुषार्थ ही रुक जाएगा तो भविष्य भी रुक जाएगा। मतलब कर्म ही नहीं करेंगे तो कर्म का फल कैसे मिलेगा? बीज नहीं होगा तो फल कैसे होगा? सही बात है, सही बात। तो इसलिए कुंडलिनी जागृत करने के लिए वो जो प्रोसेस है गणेश जी की, वो रोकने की है कि इसका मिसयूज ना कोई करे। अब वो जो हरिद्रा गणेश है, ये तंत्र गणेश के सर्वश्रेष्ठ चरम सीमा पर इनकी पूजा होती है। तो सबसे पहले जो पूजा शुरू होती है वो गणेश जी से होती है। फिर इनके हैं भैरव, क्योंकि हर देवी के आपने भैरव सुने हुए, हर देवी का एक भैरव है जो उनकी रक्षा कर रहा है। फिर उनके स्वर्ण भैरव की पूजा होती है। फिर उसके बाद जो माँ बगलामुखी का जो बीज मंत्र है वो आता है। फिर बीज मंत्र के बाद अपनी चरण सीमा शुरू होती है। एक एक चरण आप आगे बढ़ते हो 36 साक्षरी मंत्र तक जाने की। अब लोग कहेंगे कि हम सीधा ही 36 साक्षरी मंत्र कर रहे हैं, हमें ये मंत्र पता है। बहुत से लोग इस मंत्र को जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीले कीले बुद्धिम विनाशाय विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। तो हमने इस मंत्र को पकड़ा और साधना शुरू कर दी। अब आप समझिए, आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है, आपके पास गणेश मंत्र नहीं है, आपके पास भैरव मंत्र नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग गुरु मंत्र करते हैं, फिर हम गणेश मंत्र करते हैं, फिर हम भैरव मंत्र करते हैं। उसमें भी ऐसे नहीं कि 1 माला करी या 11 माला करी, उसके भी अलग अलग चरण हैं कि किसकी कितनी माला करनी है, जो गुरु के द्वारा ही बताई जाती है। फिर हमें बीज मंत्र मिलता है। फिर बीज मंत्र के बाद आप कितनी माला करोगे ये भी गुरु बताएगा। अब जैसे मेरे को जब पहली बार साधना मिली तो मुझे प्रोसेस पहली बार मिली, ठीक, तो मैंने ये प्रोसेस को फॉलो किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम 3 महीने में अपना 1.25 लाख का जाप कर सकती हो।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे किसी और ने भी बोला कि आप ना इसको नवरात्रि में खत्म करो। अच्छा। अगर आप संकल्प लेके करो तो हो जाएगा। पहले तो मुझे टफ लगा क्योंकि आपने कभी कुछ नहीं किया। हाँ। तो आपको टफ लगेगा, एक साथ 1.25 लाख टफ लगेगा। लेकिन जब आप संकल्प शक्ति के साथ जुड़ जाते हो, माँ सरस्वती के साथ जुड़ जाते हो, तो आपकी वो प्रोसेस होती है। ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि फिर वो हुआ। जब मैं गुरुजी के पास गई कि गुरुजी मैंने कंप्लीट कर लिया, मुझे नेक्स्ट मंत्र दीजिए। तो गुरुजी ने बोला कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन नेक्स्ट मंत्र से पहले तुम्हें ये फिर से रिपीट करना होगा। यानी अब मुझे गुप्त नवरात्रि का वेट था। हाँ। क्योंकि अब नवरात्रि के बाद गुप्त नवरात्रि आएगी जो आफ्टर 3 मंथ आएगी। इसके बीच मुझे उस मंत्र की माला को उतना तो करना ही पड़ेगा जो उनका मुझे आदेश है। फिर गुप्त नवरात्रि आए, फिर मैंने उसका 1.25 लाख जाप किया। तो 1.25 लाख जाप के लिए आपको सिर्फ 150 माला रोज करनी होती है 10 दिन में, और आराम से हो जाती है। अगर आप संकल्प शक्ति से साथ जुड़े हैं, आपको करने का मन है, नहीं करने का मन है तो किसी से कुछ नहीं होता। क्या ऐसा भी होता है मैम, जब माँ परीक्षाएं लेती है, जब हम किसी अच्छे काम को करने के लिए जा रहे हैं या माँ की साधना कर रहे होते हैं, तो कई तरीके की रुकावटें जो हैं, फर्क है गुरु के साथ जुड़ने में और अकेले पूजा करने में। क्योंकि मैं गुरु के साथ जुड़ी थी तो मुझे ऐसा कोई भय नहीं लगा या मेरी कोई परीक्षा नहीं हुई। लेकिन हाँ, आगे परीक्षा हुई, मैं अभी आपको बताती हूँ। फिर दूसरा चरण पे आई मैं, और उन्होंने मुझे दूसरा चरण पे गई तो दूसरा मंत्र मुझे मिला। अब मुझे 1 अक्षर से 2 अक्षर मंत्र हो चुका है। लेकिन अब वो मालाएं भी बढ़ती जा रही है जो पर डे आपको करनी है। देखिए 10 दिन छुट्टी लेकर के सब बंद करके साधना में जाना लोगों को बहुत टफ लगता है। लेकिन कई बार पर डे अगर आपको कोई चीज 11 माला भी पढ़नी है ना, तो 11 माला भी बड़ी टफ लगती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सुबह 3 बजे उठ रही हूँ, 4 बजे मैं पूजा पे बैठ रही हूँ, और 6 साढ़े 6 बजे मेरी साधना समाप्त हो रही है। उसके बाद मैं फिर सूर्य देवता को जल दे रही हूँ, अपने मंदिर की पूजा जो अपने नित्य क्रम है, फिर गुरु माला है, कुल देवी है, इष्ट देवता, उनके मंत्र। तो 8 बजे तक ऐसा लगता है कि आप के अंदर ताकत खत्म हो चुकी है। फिर हमें नींद आ जाती है, फिर मैं सो जाती हूँ। तो फिर मैं उठती हूँ 11 साढ़े 11, क्योंकि मुझे ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल हकीकत बात है। अब पूजा में ताकत लगती है, लोगों को लगता है कि नहीं लगती है, लेकिन लगती है। जब आप किसी भी चीज को श्रद्धा से पढ़ोगे ना, भाव के साथ, तो ऊर्जा लगेगी। सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ लेना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो आपको फील नहीं होगा कि ऊर्जा लगी, ऊर्जा का परिवर्तन हुआ। लेकिन जब आप भाव से पढ़ते हो, क्योंकि पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है जब तक भाव नहीं है। तो जब आप भाव से पढ़ेगो तो आपको ऊर्जा फील होगी कि मेरी भी जा रही है और उधर से भी आ रही है। तो कई बार हम भाव विभोर भी हो जाते हैं, रोने भी लग जाते हैं। फिर मुझे गुरुजी ने अगला मंत्र दिया। ऐसे करते करते 1.5 साल के बाद मैं तीसरे मंत्र तक पहुंची। ये प्रोसेस थी। जबकि मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ उनके अकॉर्डिंग, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बहुत पीछे चल रही हूँ। अब क्या हुआ कि परेशानियां मेरे अंदर इतना अध्यात्म बढ़ चुका था कि मैंने नवरात्रि का वेट करना ही छोड़ दिया। 4 नवरात्रियां तो मैं करूंगी बीच में भी स्टार्ट कर दिए। जैसे नवरात्रि खत्म हुई, 10 दिन का वेट लिया, 10 दिन के बाद फिर शुरू कर 10 दिन का जाप शुरू कर दिया। फिर 10 दिन देख लिया, जो अंधेरा पक्ष होता है, फिर शुरू कर दिया। तब क्या हुआ कि मेरे घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, आर्थिक भी, लड़ाई झगड़े भी, बहुत सी प्रॉब्लम्स। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम ना बहुत पूजा कर रही हो, ये गलत हो रहा है, शायद कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मुझे वहम आ रहा है क्योंकि तुम बहुत कर रही हो। तो मैंने पूजा बंद नहीं की। मैंने उनको बोला अब मैं वही गुप्त नवरात्रि और नवरात्रों पे जाऊंगी, मतलब 3-3 महीने में। और जब से मैं 3-3 महीने की कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ गलतियां हम लोग करते हैं और वो हमें आंसर भी देती हैं, प्रकृति हमें बताती भी है कि ये मत करो या वैसे मत करो या खिलवाड़ मत करो। ये जैसा बोलते हैं कि माता आ गई किसी के शरीर में, क्या ऐसा ये सच्चाई है? ये आप मान सकते हो मैं मेरे अंदर इतना 0 वाट का बल्ब है। जी बिल्कुल सही। और एक हाइलोजन एक 0 वाट में समा जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो लोग ये कहते हैं मैं इसको नहीं मानती, ये झूठ है। ये झूठ है। ये आपका मेंटल कंडीशन कुछ गड़बड़ हो सकती है, या मैं ये मान सकती हूँ कि उनकी यक्षिणी योगिनी आ सकती है। जी। वो शक्ति आ सकती है, अप्सरा की शक्ति आ सकती है, योगिनी की शक्ति आ सकती है, योगिनी भी नहीं, यक्षिणी की शक्ति आ सकती है। और मैं ये नहीं मान सकती कि एक देवी काली जी या माँ दुर्गा आपकी बॉडी में आ सकती है। और फिर उसके लिए इतना शुद्ध और इतना पवित्र भी होना
जरूरी है। और आज की डेट में मतलब मैं कह रही हूँ सतयुग में भी वो ऊर्जा संभालना मुश्किल है। वो पराशक्ति सही बात है, सही। जहाँ पे ब्रह्मा जी के हाथ में कलश है, हाँ। शिव के हाथ में त्रिशूल है और विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन है जी। और माँ दुर्गा के हाथ में आप सब देख रहे हो, खड़ग भी, हाँ। त्रिशूल भी, कमंडल भी और वेद पुराण भी, हाँ। और चक्र भी। तो वो देवी, वो दुर्गा जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं संभाल पा रहे, वो हमारी बॉडी में आ सकती है। सही बात है। जब वो रुद्र रूप में आई थी तो शंकर जी को आगे आके लेटना पड़ा था, और है ना, तो वो इतना मतलब इतने साल वो युद्ध चला कि वो भूल गई कि वो युद्ध खत्म हो चुका और असुर नाश हो चुके हैं। तब शिव जी को उनको शांत करने के लिए एक दर्शन करवाने पड़े कि अब शांत हो चुका है। वो पराशक्ति। अभी तो हम सिर्फ काली के बारे में जान रहे हैं, तो अब 10 महाशक्तियां जो एक पराशक्ति में विलीन है, उस पराशक्ति किसी बॉडी में आ जाए, ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो जो लोग कहते हैं मुझे मिथ्या लगता है, जी, मैं इसको नहीं मानती। जैसे कई लोग पूजा करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आना किस चीज का प्रतीक है ये? देखिए, जब आप माँ से कनेक्शन फील करोगे ना, आपकी आंखों से आंसू आएंगे ही आएंगे। अच्छा। आपका मन वो हो ही जाएगा। अच्छा। क्योंकि जब भी आप साधना में जाते हो तो वो होती है प्रोसेस। अच्छा। क्योंकि हम लोग जब साधना में जाते हैं तो मेडिटेशन के फॉर्म में जाते हैं या त्राटक के फॉर्म में जाते हैं। ये एक ऐसा टेक्निक है जो आपको हर तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है, जो हमें त्रिकालदर्शी बना सकती है ना, हमें भूत भविष्य और वर्तमान देखने की ऊर्जा को दे सकती है। तब आपके आंखों में आंसू आना या वाइब्रेशंस फील होना या कईयों को आवाजें आ सकती है, मैं ये मान सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई वो नहीं हुआ है कि मैंने कोई आवाज सुनी हो या मैंने उनका साक्षात्कार किया। कभी इस तरीके की भी चीजें होती हैं जब हम लोग है ना किसी मतलब हम माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो कभी हमारे साथ में कुछ अगर गलत होने को तो पहले से हमें आभास हो जाता है और वो मतलब चीजों को रोक देती है। मैं अपनी लाइफ का अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं, हमेशा कुछ गलत होने से पहले मुझे कुछ ना कुछ, चाहे सपना आया हो, चाहे कुछ दिखा हो, चाहे कुछ ऐसा हुआ हो, मेरे साथ वो संकेत देती हैं। संकेत बिल्कुल देते हैं। अगर और भले ही मैं माँ बगलामुखी की साधिका हूँ और मैं 64 योगिनी जबलपुर की भी मैंने दीक्षा ली हुई है, मैं यहाँ पे साधना में हूँ, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जिनको मैं अपने आसपास फील करती हूँ वो बाबा है। अगर आप कहेंगे कि आपने उनको देखा है या आपने उनको स्पर्श किया, तो मुझे लगता है हाँ, मैं इनको स्पर्श कर पाती हूँ। क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ होगा या जो कहते हैं ना एकदम से जो आपके मुंह से निकला, जैसे आप कोई परेशानी है तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? सही बात। उसी देवी या उसी देवता को निकलेगा जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। सही बात। तो जब साधना में आप जाते हो ना, तो जो मंत्र आप कर रहे होते हो ना, फिर वो सोते जागते हर समय वो चलते हैं दिमाग में, मन में चलना। आप चाहे नहीं कर रहे हो कि मैं बाथरूम में खड़ी हूँ, अरे मुझे मंत्र रोकना है, मैं बाथरूम में खड़ी हूँ, राइट, लेकिन मन आपका कर रहा होता है, आपका मन कर रहा होता है। आप सुबह उठे हो, अभी आपको लग रहा है मैं तो उठी हूँ, लेकिन वो मंत्र जाप चल रहा होता है, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि हम उनको फील तो कर पाते हैं अपने आसपास, उनकी एनर्जी को, उनके टच को, क्योंकि शायद हम लोग अंदर से जुड़ चुके होते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे साक्षात्कार हुआ है, क्योंकि मैं उनको वैसे फील करती हूँ अपने आसपास कि हाँ वो मेरी माँ है और मेरे पास है, मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, या मैं उनको टच कर सकती हूँ, गले लग सकती हूँ, वो मेरे भाव है। वो एक भक्त का भाव होता है माँ के प्रति। लेकिन मैं कहूँ कि आवाजें सुनी है मैंने कुछ, तो ऐसा नहीं। हाँ, वाइब्रेशंस को मैंने कई बार महसूस किया है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन के फॉर्म में जाओगे तो वाइब्रेशंस होती हैं, बिल्कुल। और जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, जब साधना में आप बिल्कुल चले जाते हो तो क्या है, अब हमें चौकड़ी मारने की आदत तो छूट गई होती है एक टाइम पे, क्योंकि हम लोगों की स्टडी में कोई फर्श पे बैठने का कोई वो तो था नहीं। अब एक टाइम पे हमारा चौकड़ी मारने की पूरी प्रोसेस छूट चुकी होती है। अब मैं साधना में घंटों बैठ रही हूँ, क्योंकि आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठ रहे हो। ब्रेक लेती हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपको 1-1.5-2 घंटे तो बैठना है एक बार में। और ब्रेक आप कितनी देर का ले सकते हो? 24 घंटे में आप खाना भी खाओगे, आप सोओगे भी, आप काम भी करोगे। आप ऐसा नहीं है एज अ लेडी घर के काम नहीं छोड़ दोगे। सही बात है। आप गृहस्थ जीवन में रह के साधना कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमें सब कुछ करना है, भले कम कर देना है रोज के जीवन से, वो चीजें कम हो गई हैं, लेकिन करना तो सब कुछ है। बिल्कुल सही बात। तो हमारे पास टाइम कम है, और जब आप साधना में जाते हो आपको बहुत नींद आती है। अच्छा।
कुछ या वो व्रत का फूड का वो रहता है तो नींद भी बहुत आती है। जी, जी, जी। या फिर मेडिटेशन में हम लोगों की आंखें थोड़ी वो हो जाती है, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। जी, 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 जी। अगर मैं यहाँ पे 4 घंटे माँ बंगला मुखी के बारे में बोल दूं ना तो मैं सच में सो जाऊंगी। ये होता है। अच्छा। तो हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। जी, अब जी। मुझे वो 150 माला तो करनी है, चाहे आपको बुखार है, चाहे आपके पास वर्कलोड आज ज्यादा है, या आपने पॉडकास्ट में बुला लिया, तो हमें तो वो करना ही करना। तो मैं ये कहूंगी कि रोना आएगा आपको। हाँ। वाइब्रेशंस होंगी जी। आपको, कई बार ऐसा लगेगा कि आपका शरीर ही नहीं है, क्योंकि हाँ। जब मैं उठती हूँ तो मेरा शरीर दर्द करेगा। हाँ। लेकिन जब तक मैं बैठी हूँ मुझे पता ही नहीं होता कि ये मेरी बॉडी है। जी, जी। कहीं पे पेन है या कहीं पे खारिश हो रही है। हाँ। आप जब मेडिटेशन में जाएंगे आपका सब कुछ बंद हो जाएगा। जी। कोई खारिश नहीं होगी, आपको कुछ दर्द नहीं होगा, कोई फील ही नहीं होगा, आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। आप बिल्कुल हल्के हो चुके हो और कुछ भी नहीं है। जी, जी। सच में आपको आसपास की आवाजें सुननी एक टाइम पे बंद हो जाएंगी। जी। कि बर्तनों की आवाज आई या बच्चे कुछ बोल रहे हैं या दूसरे कमरे से, एक टाइम पे वो आते आते सब बंद हो जाता है। आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, आप उस फॉर्म में चले जाते हैं। तब वाइब्रेशंस हमें होती हैं। हाँ, वो ऊर्जा का एक संचरण है जो शायद उधर से हमें पहुंच रहा मिला हुआ है एक तरीके से। हाँ, तो वो होता है। लेकिन मैं आवाजों पे या इस पे नहीं जाऊंगी। हाँ, लोगों के हो सकते हैं ऐसे भी कुछ, लेकिन मेरा साथ ऐसा कुछ भी नहीं रहा। और मुझे लगता है कि देवी मुझे आवाज देने थोड़ी ना आएगी। ये तो उनकी सहचलनियां हैं या ऐसी नकारात्मक शक्तियां हो सकती हैं जो मुझे उस साधना से रोकना चाह रही हूँ। तो लोगों को मैं ये कहूंगी, अगर आप सही से पूजा कर रहे हो, आपने कमरे को शुद्धिकरण की है, अपनी शुद्धिकरण किया हुआ है, आपने एक प्रोटेक्शन घेरा बनाया हुआ, क्योंकि हम लोग एक प्रोटेक्शन घेरा भी बनाते हैं साधना से पहले, तो कभी भी आपको नकारात्मक आवाजें नहीं आ सकती। जैसे मान लीजिए मैम, लोगों के घर में जैसे हम बोलते हैं, कई बार बोलते हैं नकारात्मक शक्तियां होती हैं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत चीजें हो रही हैं, तो कैसे इन सारी चीजों से बचाव किया जा सकता है और घर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और घर के लोगों को? जी, तो हमारी माँ बंगला मुखी का आपने हवन देखा होगा, वहाँ पे एक पीली सरसों जरूर डलती है। बिल्कुल। माँ को पीली सरसों बहुत प्रिय है जी। नीम के पत्ते बहुत प्रिय हैं जी। और माँ का जो हवन होता है वो नीम की लकड़ी से होता है। अच्छा। सारे हवन आम की लकड़ी से होते हैं, लेकिन माँ बंगला मुखी का हवन नीम की लकड़ी से होता है। माँ के हवन में नमक जरूर डलता है। अच्छा। लेकिन नमक का मतलब ये नहीं कि एक मुट्ठी डाल दिया या पैकेट डाल दिया। वो आपने जो हवन सामग्री बनाई है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप सब्जी बना रहे हो तो नमक कितना डालेंगे उसके अनुसार। तो जैसे अगर मैंने हवन सामग्री इतनी ली है तो मैं उसमें 1 या 1.5 चम्मच नमक डालूंगी और शक्कर भी डालूंगी उससे डबल। जी। तो हम एक हवन सामग्री को तैयार करते हैं जिसमें हवन सामग्री होती है, पीली सरसों होती है, नमक होती है, चीनी होती है जी। और नीम के कुछ पत्ते होते हैं और काली मिर्च होती है, वो भी उसी फॉर्म में कि सब्जी को तीखा कितना करना है। तो कई लोग बहुत सारा नमक डाल देते हैं, कई लोग बहुत सारी काली मिर्च डाल देते हैं। मैं कहती हूँ ये टेस्ट उनको जा रहा है तो थोड़ा जिस तरीके का आप खा रहे हो कर रहे हो और आप राइट विवेक के साथ तो फिर इस पूरे उसको बनाइए और डेली छोटा सा एक हवन करिए। इसमें गूगल लुभान भी आप डाल सकते हो, इससे आपका घर प्रोटेक्ट रहेगा और आप प्रोटेक्ट रहेंगे। ये सबसे ताकतफुल हवन है, सबसे ज्यादा पावरफुल। ये रोज हम कर सकते हैं। रोज आप 11 मंत्र लेके या 51 मंत्र लेके 21 मंत्र लेके छोटा सा एक हवन डेली कर सकते हो। इससे आपको केसेस में कोई भी कोर्ट केस जीतना, आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपकी लैंग्वेज, आपकी वाक पटुता स्ट्रॉन्ग होगी, आप बहुत ज्यादा बोलने में अच्छे हो जाएंगे, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपके शत्रु आपके सामने बोलना बंद कर देंगे, कॉम्पिटिटर खत्म होते चले जाएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी आपकी तरफ बुरा करने की तरफ बढ़ेगा वो खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली वो मन नहीं जाएगा, वो या तो हमारे से प्यार करने लगेगा या हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। तो लोगों को लगता है वो खत्म कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनपे डिपेंड करता है कि उनको डंडा मारना है या हाथ से ही झाड़ के समझा देना है, वो उनपे डिपेंड। वो किस तरीके का व्यक्ति है, वो प्यार से मान जा रहा है तो प्यार से ठीक है, नहीं तो अगर दंड भी देना है तो कि जो सामने वाला है वो भी उनका वक्त तो सही बात है, तो वो भी उनका बच्चा, मैं भी उनकी बच्ची हूँ, तो वहाँ डंडा तो नहीं पड़ेगा। वैसे तो इस धरती पे जितने भी लोग हैं वो सभी उनके बच्चे हैं, लेकिन असुरों को वो अपना बच्चा नहीं मानती। सही बात है। अगर आप गलत कर्म करेंगे, गलत चीजें करेंगे तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात। और माँ तो ऐसी है, स्पेशली मैं ये पराशक्ति के लिए बोलूंगी, पराशक्ति बिना एग्जाम लिए आपको कुछ नहीं दे सकती। अच्छा, ऐसा है। सिर्फ श्री जी यानी राधे जी और भोले बाबा है जो कहेंगे ले लो तथास्तु। अच्छा। माँ दुर्गा जो पराशक्ति है
जो विष्णु रूप है, जी, जो जी, काली भी है, जो कृष्ण भी है, जी, जी, वो आपका एग्जाम लिए बिना आपको कुछ नहीं दे सकते। अच्छा, और मैं राधा जी को भोले बाबा का रूप मानती हूँ। हाँ, मैं कहती हूँ शिव और राधा एक ही है। अच्छा अच्छा, वो एक ही सोल है। जी जी, तो वो किसी को भी कुछ दे सकते हैं, दोनों। तो अगर मांगना है और थप्पड़ नहीं खाना है तो इनके पास चले जाओ। लेकिन अगर माँ के पास जा रहे हो तो ये आपको देंगी भी और आपकी पिटाई भी करेंगी अगर आप गलत करोगे तो ये एक वैसी माँ है जैसे सबकी माएं होती हैं, हाँ, कि वो कभी पीट भी सकती है। मतलब पहले दिन में कूट लेंगी और उसके बाद में रात को बोलेंगे बेटा खाना खा। ये वैसी माँ, ये वैसी माँ। तो ये असुरों की माँ नहीं है और इनको असुरों के संहार के लिए ही लाया गया। इनकी उत्पत्ति ही असुरों के संहार के लिए हुई है। जब जब उनके बच्चों पर बात आती है, जब जब उनके बच्चों को कोई सताता है तो माँ बगलामुखी मुदगर लिए हुए जीवा पकड़े हुए वहीं पे उत्पन्न हो जाती है कि जिसने बोला या जिसने पैर बढ़ाए मैं उसकी पहले जीवा काट दूंगी। तो माँ वहीं उत्पन्न हो जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, माँ की जो साधना होती है, जो हवन होता है, उसमें मिर्च का प्रयोग करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नलखेड़ा में जो हवन हो रहे हैं या जो हिमाचल प्रदेश वनखंडी कांगड़ा में जो हवन होते हैं उसमें काली मिर्च का प्रयोग होता है, लाल मिर्च का भी प्रयोग होता है। जी जी। अब आप कहेंगे लाल मिर्च का प्रयोग नहीं होना चाहिए या नीम के पत्ते का प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखिए, वो देवी है, वो पराशक्ति है, उनका भी तो एक टेस्ट होगा। जी जी, ठीक है। किसी देवी को मीठा पसंद है, हाँ, तो माँ काली को कलकत्ते में मांस भी चढ़ता है। जी जी, ठीक है। तो अगर उन्हें तीखा पसंद है जी, तो उनको तीखा ही तो चढ़ेगा। सही बात है, सही है। उनको नमकीन पसंद है तो उनको नमक ही तो चढ़ेगा। सही है। तो मिर्च, जो भी हमारे किचन में जो भी औषधि पड़ी, मिर्च भी एक औषधि है जी। जो भी हम खा सकते हैं वो हमारी माँ, हमारी देवी भी खा सकती है जी, है ना। और मांस, जो वैष्णव संप्रदाय के हैं वो मांस नहीं खाते हैं, तो मैं मांस नहीं खाती हूँ, लेकिन देवियों को तो चढ़ता है जी। तो जो देवी की श्रद्धांजलि है या जो देवी को अर्पित किया जाता है जी, वो आप उस देवी को अर्पित कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि लाल मिर्च नहीं चढ़ सकती, ये गलत है जी जी। जो उनका रुद्र रूप है माँ बगलामुखी का, उनको लाल मिर्च चढ़ती है, और जो उनका सौम्य रूप है उनको हल्दी चढ़ती है जी। तो सौम्य रूप पे हल्दी चढ़ाइए, और जो उनका रुद्र रूप है जो तंत्र से भय के लिए अपनी वो कर रहा है या बहुत बड़ी कोर्ट कचहरी से वो फंस चुका है, तो माँ को तंत्र रूप में भी प्रसन्न किया जाता है। तो आप लाल मिर्च उस हवन सामग्री में डाला जाता है और चढ़ता है। सरसों का तेल चढ़ता है, सरसों का तेल भी हम हवन सामग्री में मिलाते हैं। अच्छा, जब माँ लक्ष्मी का हवन करते हैं तो हम क्या मिलाते हैं? पंचमेवा, देसी घी गाय का। लेकिन जब बगलामुखी का होता है तो हम पीली सरसों, काली मिर्च, नीम के पत्ते, हल्दी, नमक और सरसों का तेल मिलाते हैं जी जी। तो उनको जो पसंद है आप वही तो उनको भोग लगाएंगे। मतलब हर व्यक्ति का टेस्ट अलग है, किसी को नमकीन पसंद है तो किसी को मीठा पसंद है, तो वही चीज माता के साथ भी जुड़ा है। और जो लोग ये कहते हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर आप सौम्य रूप से जा रहे हैं तो आप लाल मिर्च मत चढ़ाइए। अगर आप तंत्र देवी को प्रसन्न कर रहे हैं तो आप लाल मिर्च चढ़ा सकते हैं। और कई लोग कहते हैं हवन में शराब क्यों चढ़ी, क्योंकि उनमें शराब भी चढ़ती है। तो उनके भैरव को भी तो आप भोग देंगे, सही बात है। उनके गणेश जी को भी तो आप भोग देंगे, उनके गुरु को भी तो, जो गुरु मंत्र हमने जिस गुरु से लिया उस गुरु को भी तो भोग जाएगा। तो हवन से तो हर देवी देवता को भोग जाता है। और हवन ही ऐसा एक साधन है जिससे हम उस शक्ति तक भोग को पहुंचा सकते हैं। और तनुज जी, शास्त्रों में लिखा है कि प्रभु परमात्मा, देव देवता, देवी सब चाहते हैं कि वो पृथ्वी लोक पर भोग लेने आए। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप, आजकल बहुत सारे जोमेटो, स्विगी से भोग आ रहा है, भोजन आ रहा है, तो आजकल के बच्चे दिमाग से ज्यादा या शरीर से ज्यादा क्यों अस्वस्थ हैं? क्योंकि पहले घर पे भोजन बनता था जी 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 जी, स्वच्छता होती थी, फिर उसका भोग लगता था भगवान को हमारे घर के मंदिर में, फिर वो हम तक आता था। अब क्या होता है, बाहर पता नहीं कैसे हाथों से बना, कैसे भाव से बना, और उसके साथ किस तरीके के पात्र में बना है, और कौन सी एंटिटी उसके साथ आ रही है। क्योंकि भोजन के लिए हर एंटिटी विचलित है। आप जिन जिन्नात की बात करो, आप भूत प्रेत की बात करो, हर एंटिटी भोजन को प्राप्त करना चाहती है। तभी तो वो शरीरों को पकड़कर अपना भोग लेती है। आपने देखा होगा कि कई कहानियों में हमने सुनने को मिला, वो मांस नहीं खाता था, उसने मांस खाना शुरू कर दिया। उसके अंदर जो एंटिटी आई, वो मांस मांग रही है। सही बात। जो आपकी देवी है उसका भी तो एक भोग होगा। सही बात। तो उस देवी को उनका भोग दो और बाहर की चीजें कम खाओ, अपने घर में चीजें बनवा के खाओ, जिससे बाहर की एंटिटीज आप तक ना पहुंच पाए। ये भी एक प्रोटेक्शन है।
और जो दुर्गा कवच, बंगला स्तोत्र शतनाम, दुर्गा सप्तशती ये सब पढ़ रहा है या बंगलामुखी के साधक है, उनके साथ वैसे भी बुरी एनर्जीज काम नहीं करती, क्योंकि वो पराशक्ति, वो ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। तो हमें तीर कमान की या मुग्दर की या किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे साथ ब्रह्मास्त्र रूपिणी जुड़ा हुआ है। जी मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि कुछ लोगों के जो व्यापार हैं उनको नजर लग जाना बोलते हैं। व्यापार पहले तो बहुत अच्छा चल रहा होता है और एकदम से वो बिल्कुल बंद हो जाता है और डाउनफॉल में जाने लगता है, तो उसके लिए क्या उपाय है, या जो व्यापार करते हैं वो क्या साधना कर सकते हैं, किस तरीके से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं या अपने व्यापार को अच्छा कर सकते हैं? देखिए, साधना तो कोई भी कर सकता है जी। इसके लिए आपका ब्रह्मचर्य और स्वच्छता का प्रतीक है कि आप स्वच्छ आत्मा और स्वच्छ भाव से जुड़े जी। किसी के विरुद्ध कुछ शब्दों को लेके मत जुड़े जी। जैसे मैं भी उनको बोलती हूँ देख लो आप, हाँ। मैं ये नहीं बोलती उसको मारो उसकी पिटाई, ये सब नहीं, हाँ। वो उनकी मर्जी है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं देख लो आप, देख लो माँ, देख लो, हाँ। ठीक है, ये भाई ने मुझे मारा या इसने, हम मम्मी को भी तो ऐसे शिकायत मम्मी भाई ने मारा, अब आप देख लेना, अब आप देख लो, तो हम माँ को वैसे ही कह सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपने व्यापार की बात कर रहे हैं तो व्यापार पे जाके सुबह उठते ही पीली सरसों छिड़क दीजिए जी। उसके बाद आपके व्यापार क्षेत्र में कोई भी मेड या कोई भी आएगा जो झाड़ू लगाएगा जी। तो झाड़ू से पूरी पीली सरसों बाहर चली जाएगी जी। जब वो बाहर चली जाएगी तो जो निगेटिविटी कस्टमर्स के कारण या आसपास के कारण हमारी शॉप पे आई होगी व्यवसाय स्थल पर, वो भी बाहर चली जाएगी। इसके बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए, एक देसी घी का जलाइए, राइट हैंड पे देसी घी का जलाइए, लेफ्ट हैंड पे सरसों के तेल का, और बंगला स्तोत्र शतनाम पढ़ लीजिए। बंगला स्तोत्र शतनाम आपको शत्रुओं से, कंपटीशन से भी बचाएगा आपको, क्योंकि अब आप व्यवसाय में हो, करियर ग्रोथ में, तो वहां पे भी आपको आगे बढ़ाएगा और धन की देवी को भी जोड़ेगा। क्योंकि धन की अध्यक्षता उनके पास है जी। है ना, जैसे माँ लक्ष्मी का जो धन है वो कुबेर जी के पास है जी। माँ लक्ष्मी जिसको धन देना चाहे वो दे सकती है, लेकिन विष्णु जी ने उनको एक आशीर्वाद दिया था कि जिसको तुम धन देना चाहती हो उससे मैं वापस ले सकता हूँ जी। ठीक है, लेकिन और देवियां 10 महाशक्तियों के पास ये आशीर्वाद है कि वो जिसको धन देना चाहे उसको कोई वापस नहीं ले सकता। सिर्फ लक्ष्मी जी का धन वापस लिया जा सकता है, 10 देवियों का नहीं। और 10 महादेवियों में माँ सरस्वती भी आती है मातंगी के रूप में, तो वहां पे माँ सरस्वती को भी आशीर्वाद है कि जो आप ज्ञान दे रही हो, नॉलेज, वो भी कोई वापस नहीं ले सकता। तो लक्ष्मी जी जो धन देंगी वो विष्णु भगवान वापस ले लेंगे। 10 महाशक्तियां जो धन देंगी वो आपसे कोई नहीं ले सकता। इसलिए अगर आप बंगला स्तोत्र शतनाम पढ़ रहे हैं, कनक धारा पढ़ रहे हैं, श्री सूक्तम पढ़ रहे हैं, तो ये धन आपसे कोई नहीं ले सकता। तो इसको पढ़िए अपने व्यवसाय स्थल पर और फिर देखिए कमाल जी। तो हमने आज मैम से जाना बगलामुखी माँ के उपाय और किस तरीके से माँ की साधना की जाती है, किस तरीके के साधनों के साथ में माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत सारी जानकारियां आज के इस पॉडकास्ट में हमने जानी मैम से, उसके लिए मैम आपका धन्यवाद कहूंगा। थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे आपका। आपने अपना कीमती समय जो है वो हमें दिया। थैंक यू सो मच।